नमस्कार, मैं हूं अटल बिहारी शर्मा। आप देख रहे हैं आवाज जन जन की, अपराध भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज। आपको बता दें कि नगर निकाय का चुनाव सरगर्मियां सबके सर पर गर्म हो चुकी है और जितने भी प्रत्याशी हैं सब अपने अपने वार्ड में चुनाव के लिए जनसंपर्क कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं और उनसे वोटों का अपील कर रहे हैं। वो किसी पार्टी का पार्षद नेता हो या फिर निर्दलीय पार्टी का। और हमारा चैनल लगातार ऐसे तस्वीरों को आज कई दिनों से दिखा रहा है जिस दिन से नामांकन हुआ है। तो इसी क्रम में हम इस समय ग्राम पतौरा में हैं और जहां की तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा और यहां पर बसपा की प्रत्याशी जो हैं उनसे बात करूंगा और उनसे जानने का प्रयास करूंगा कि किन कुछ खास मुद्दों को लेकर के आपने पार्टी से टिकट लिया है और जनता के बीच क्या कुछ मुद्दे लेकर के वोट मांगने का काम कर रही हैं। सर्वप्रथम मैं कहूंगा कि तस्वीर दिखाएं। यहां पर बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का जो है मूर्ति बना हुआ है और इस प्रांगण में लोग मौजूद हैं और ये संविधान के रचयिता हैं। इन्होंने संविधान लिखा था और इन्हीं के मार्ग पर ये लोग चलते हुए नज़र भी आ रहे हैं। आइए जो यहाँ की प्रत्याशी हैं उनसे बात करते हैं और मुद्दों की बात करेंगे। और यही नहीं, इनके घर में आज से राजनीति नहीं, कई वर्षों से चलता आ रहा है। इसके पहले भी इनके घर में प्रधानी थी और आज भी प्रधानी है। क्या नाम है मैम आपका? जी, मेरा नाम रंजना गौतम है और मैं बबली गौतम की बड़ी बहन और सर्वेश कुमारी की छोटी बहन हूँ। और मैं क्षेत्र में इसलिए हमारे घर से उतरे हैं कि सभी लोग सहयोग कर रहे हैं। विभिन्न वार्ड नंबर 9 में सभी लोग, जो बूढ़े से लेके जवान तक सभी लोग संपर्क कर रहे हैं कि आप चुनाव लड़िए, क्योंकि हमारे पिछले 15 सालों से जो कार्य किए गए हैं, जो विकास किया गया है, उसी के आधार पे चुनाव लड़ा जा रहा है। और हम वादा करते हैं, इस क्षेत्र की वार्ड नंबर 9 की जनता से अपील करते हैं कि अगर हमें पार्षद के रूप में चुन के आप लोग लाएंगे तो जो आपकी अन्य क्षेत्रों की शिकायतें हैं, खड़ंजा, नाली और गैस सिलेंडर और आवास, चिकित्सा और स्वास्थ्य, पानी, जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं उन्हें दूर किया जाएगा। आपके घर में कितने दिनों से प्रधानी चलती आ रही है? हमारे घर में पिछले 15 सालों से प्रधानी चलती आ रही है। हमारी माताजी प्रधान हुई, ब्लॉक टॉपर रहीं, पूरे क्षेत्र में मतलब ब्लॉक टॉपर रहीं और इतने अच्छे कार्य किए गए कि आज प्रधान जी के किए, गुड्डू प्रधान के द्वारा किए गए कार्यों की लोग आज भी सराहना करते हैं। आज हम लोग जब जनसंपर्क करते हैं तो हमारे साथ कम से कम 250 से 300 लोग चल रहे हैं जनसंपर्क के लिए, जो खुद आके कहते हैं कि चलिए हम आपके लिए वोट मांगते हैं, क्योंकि जो आपके कार्य किए हैं आपने बहुत अच्छे किए हैं। 15 वर्षों में कौन कौन ऐसा कार्य आपने किया कि जो जनता के हित में आज बहुत बड़ा कारगर साबित हो रहा है? देखिए ना, पहले तो ये ग्राम सभा था और ग्राम प्रधानी हमारे यहाँ हुआ करती थी। यहाँ बहुत सारी समस्याएं थी, जैसे सड़क, नाली और क्या कहते हैं पानी और बिजली, खंबे, मतलब ऐसे खंबे तक नहीं गड़े थे बिजली की। तो खैर गांव, जो मेन गांव था वहाँ खंबे कहीं कहीं कुलिया में मतलब खंबे भी नहीं थे। लेकिन जब हमारे भैया जो है प्रधान हुए तो उन्होंने अपने गांव में तो सुविधा दी। गांव के अलावा जो है, जो नई बस्ती बसी थी उनके दरवाजे, मतलब उनके यहाँ भी रोड के हिसाब से बिजली की व्यवस्था और पानी की व्यवस्था की। और शिक्षा के रूप में जो है स्कूल इतना अच्छा चमका दिया कि आज मतलब जो नहीं जाना चाहता था वो भी जाके बढ़िया इंग्लिश मीडियम से स्कूल चल रहा है हमारे यहाँ। और दूसरे गांव जो रामपुर पड़ता है वहाँ भी उन्होंने स्कूल बनवाने का कार्य किया। ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जो, जैसे अब समाज से क्या कहते हैं, समाज उससे जुड़े थे। आवासीय योजना के अंतर्गत मतलब बहुत लोगों को जो है कॉलोनियाँ दी और प्लाट दिए, जो यहाँ नहर के पास जाके लोग बसे हुए हैं, जिनके पास खाने की व्यवस्था नहीं थी। वो बेचारे आज कम से कम उनके नीचे छत, रहने के लिए छत हैं। तो ऐसे बहुत सारे कार्य किए गए हैं। तो आपने देखा कि 15 वर्षों में जो जो कार्य इन्होंने किया था उस कार्य को बताई और वाकई में गांव के लोग खुशहाल हैं। इनके ग्राम पंचायत में जितने भी गांव आते हैं वो लोग का कहना यही है कि वाकई में हम लोगों के लिए इन्होंने काम किया है। फिलहाल मैं इनसे जानना चाहूँगा कि ये पार्षदी का चुनाव है तो इसमें क्या कुछ खास मुद्दा लेकर के जनता के बीच आप पहुँच रही हैं?
जैसे आप जनता के बीच जाती हैं तो ये पार्षदी का चुनाव है, इसमें आप क्या कुछ खास मुद्दा जनता को बताती हैं कि अगर हम जीत के आते हैं तो जनता के लिए हम ये करेंगे? देखिए, खास मुद्दा हमारे ग्राम सभा में जो कार्य किए गए हैं, हम इन्हीं कार्यों को लेके हम अन्य क्षेत्र में अपने मुद्दों को लेके चल रहे हैं, क्योंकि हर जगह पहले प्रधानी रही है तो जाहिर सी बात है अब वार्ड नगर निगम चुनाव हो गया है, मतलब वार्ड नंबर 9 में आ गया है, तो जो समस्याएं हमारे यहाँ थी पहले ग्राम सभा में और उन्हें विकास के तौर पे उन्हें ख़त्म किया गया, वो अन्य गाँव में भी होंगी। तो हम जनता से ये अपील करना चाहते हैं कि हमारे साथ हम प्रत्याशी के रूप में हैं, तो हर कोई प्रत्याशी विभिन्न प्रत्याशी हैं तो वो अपनी अपनी उड़ाएंगे कि हमने ये किया वो किया, लेकिन हमारे साथ जो 250-300 की जो जनता चल रही है, जनता का पूरा जनसैलाब चल रहा है, वो खुद उन कामों को गिना रहा है कि, और हम जनता से ये अपील कर रहे हैं कि एक बार आप हमें मौका दें, जो विकास हमने अपने गांव में किया है वो पूरे वार्ड में करेंगे और आपको जो है शिकायत का मौका नहीं देंगे। तो आपने देखा कि शिकायत का मौका नहीं देंगे, क्योंकि जनता का एक उम्मीद यही होता है कि जो हमारा नेता होगा वो जीत कर आएगा, कुर्सी पे बैठेगा और जो भी प्रोजेक्ट होंगी, जो भी सरकारी योजनाएं होंगी वो घर घर तक पहुंचाने का काम करेगा। लेकिन होता क्या है कि कुछ लोग, वो चाहे छोटे स्तर के नेता हो या बड़े स्तर के नेता हो, जब वोट लेना होता है तो जनता के बीच तो चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, लेकिन जब उनको जिता दिया जाता है तो लोगों के बीच आते नहीं हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग और हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये 15 सालों में आप लोगों से मिलकर आप लोगों के साथ में रहती हैं या फिर सिर्फ अब चुनाव आ गया है तो आप लोगों के संपर्क में दोबारा से आ गई हैं। क्या नाम है भैया आपका? अभिषेक गौतम नाम है, मैं भरोसा में रहता हूँ। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, इससे पहले जो प्रधान जी थे, गुड्डू प्रधान जी, हमारा यहाँ बगल का ही गांव का मामला था। हम आते जाते थे, हमारी ग्राम पंचायत हालांकि नहीं लगती थी, लेकिन आते जाते थे तो यहाँ देखते थे कि पहले बहुत से लोग थे हमारे उधर से, उनको रहने जगह नहीं मिलती थी, तो भरोसा गाँव आते थे, भरोसा गाँव में रहते थे। तो प्रधान जी अब बंगला बनाए थे काकोडी मोड़ पर, तो प्रधान जी वहाँ बैठते थे, तो वहाँ के लोग, वहाँ प्रधान जी वहाँ जो सरोसा के थे वो सुनते नहीं थे, तो यहाँ पतौरा के प्रधान जी के पास आते थे, रोते थे, भैया हमको भी रहने की जगह दीजिए। तो इन्होंने वहाँ के लोगों को अपने गांव में बसाया था, उन लोगों की ज़मीन दी थी। एसडीएम साहब से जो है लड़ झगड़ करके इन लोगों के यहाँ आवासीय पट्टा कराए थे, इन लोगों कृषि के पट्टा कराए थे। यही सब काम उन्होंने इतना ज़्यादा किया है, जिसको जो चाहिए था, जो जिसके पात्र था, उन्होंने उसकी पात्रता के अनुसार उसको वो सारी चीज़ें थी जो उसको देना चाहिए था। यहाँ पर किसी प्रकार का स्वास्थ्य केंद्र नहीं था, लोग बीमार होते थे, दूर इलाज करने जाना पड़ता था, लेकिन उन्होंने अपनी प्रधानी कार्य में एक स्वास्थ्य केंद्र बनाया। पढ़ने के लिए स्कूल नहीं था, उन्होंने विद्यालय बनवाए, एक नहीं कई विद्यालय बनवाए। यहाँ पे बाज़ार जो है दूर सब्जी लेने जाना पड़ता था, उन्होंने गांव में जो बाज़ार बनवाने का काम किया। बाज़ार बढ़िया, बहुत अच्छी बेहतरीन बाज़ार बनी है, तो हम लोगों को गांव में ही बाज़ार सब्जियाँ मिल जाती थी। अब पहले शुरुआत में जो जब प्रधान नहीं थे उससे पहले यहाँ कच्ची रोड थी, खड़ंजा तक नहीं लगा था, मिट्टी का रास्ता था, बरसात के टाइम में तो निकलना मुश्किल था। उन्होंने जो है वहाँ पर आरसीसी बनवाने का काम किया। अब आप आराम से चाहे जैसे जाए, चाहे बड़ी गाड़ी लाइए, छोटी गाड़ी लाइए, आराम से अपने घर तक पहुँच जाएंगे। क्या नाम है आपका? सर्वेश कुमारी। कितने दिनों से आप जुड़ी हैं? हम तो बहुत दिनों से जुड़े हैं, शुरू से कम 15 साल से पहले मेरे भैया ये कार्य करते थे, और जब प्रधानी हुई है तब तो कर रहे थे, उसके पहले बहुत किया। और अब हम क्या बताएं, आगे जनता से पूछ लीजिए। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मेरा नाम शैलेंद्र है। 15 साल पहले सलेमपुर पतौरा एक बहुत ही पिछड़ा एरिया था। जब से गुड्डू भैया प्रधान बने तो ऐसा कार्य किया है कि आज क्षेत्र में नंबर 1 पे सलेमपुर पतौरा गांव ग्राम पंचायत में आता था। और आज नगर निगम का चुनाव है, हमारी बहन सर्वेश कुमारी जी मैदान में है। हम पूरे समर्थन जोरों शोरों से बहन जी के साथ में हैं, और मेरा वादा है कि बहन जी जीत कर आएंगी और इससे भी अच्छा विकास आगे क्षेत्रों में करेंगी जहाँ पे जो एरिया पिछड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार, मैं दोना से सर बोल रहा हूँ। अपने प्रत्याशी के लिए क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, जो हमारे प्रत्याशी हैं बबली भैया, मतलब हैं, तो सब समाज जोड़ने का सबसे ज़्यादा काम किया। इसी के वजह से जनता का रुझान इनके तरफ चारों तरफ से आ गया है। तो आपने देखा कि यहाँ पर हम कुछ लोगों से बात किए तो उन लोगों का भी यही कहना है कि यहाँ पर नाली खड़ंजा से लेकर के आवास योजना हो, पेंशन हो, यानी कि किसी भी प्रकार का कोई कार्य बाकी नहीं था कि जिस काम को गुड्डू प्रधान ने ना किया हो। और उन्हीं के मार्गदर्शन पर
चल करके ये भी काम करने के लिए जो सर्वेश कुमारी हैं, जो इस समय प्रत्याशी हैं, ये भी मैदान में उतर चुकी हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे भैया आप? ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहेंगे कि ये मान के चलिए 3 से 4 हज़ार वोटों से जो है हमारी सर्वेश कुमारी यहाँ से विजयी होंगी। बस आपके चैनल से यही कहना है मुझे बस। तो देख लीजिए कि सबके चेहरे पर मुस्कान है और सबके चेहरे पर एक ही झलक दिखाई दे रही है कि अच्छे खासे वोटों से बहन सर्वेश कुमारी जीत कर आएंगी और अपने वार्ड की जनता की जन समस्याओं को सुनेंगी और जिसको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होगी तो उनके कंधों से कंधा मिलाकर चलने का काम करेंगी। बाकी आपका क्या राय है इस वीडियो पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि ये प्रत्याशी हैं, अगर ये गरीब जनता के मुद्दों पर आई हैं तो प्लीज़ आप लोग इनका सपोर्ट कीजिएगा। इसी के साथ आप सभी